व्हाट इज सिनेरियो का एक और न्यू वीडियो आ चुका है और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि व्हाट इफ अगर दूसरे हर्षिराज जाता है एपिसोड 1 में। एंड इस पे आपने यूट्यूब पे बहुत सारी थ्योरी सुनी होंगी, लेकिन मैं रियल बताने वाला हूँ। लिटरली मैं रियल बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर शिनोबू जाती ना तो भाई आप सब ने देखा था कि एपिसोड 1 में वन में नहीं, एपिसोड 20 में शिनोबू ने कितनी बुरी तरह नेजुको को जान से मारने का ट्राई किया था, पर तोमियो को ग्यू ने उसे ऐसा करने नहीं दिया था। और भाई उस समय टांजिरो भी रूई से लड़ा था, तो टांजिरो बहुत घायल था, तो टांजिरो को वो उसे रोक नहीं सकता था। टांजिरो बहुत ज़्यादा क्योंकि घायल था ना, और तोमियो को ग्यू ने मदद की थी टांजिरो की नेजुको को बचाने के लिए, क्योंकि तोमियो का ग्यू का दिल ही ऐसा था, एकदम अच्छा साफ। उसने देखा था भाई नेजुको को। पर शिनोबू अगर यहाँ पर जाती ना तब टांजिरो को टाइम ही नहीं मिलता कुछ बताने का। उसने हमला किया था ना अचानक से, वैसे ये इस बार हमला अचानक से कर देती। और भाई मोस्ट ऑफ द चांस था कि टांजिरो उसको कहानी पूरा तब बताता जब उसने नेजुको को मार दिया होता, और भाई तब कहानी बता के कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड भाई फिर भाई साहब फिर टांजिरो सदमे में चला जाता। एंड इससे और फिर उसके आगे क्या होगा ये आपको सैनिमी वाले में पता चलेगा। और हाँ आप सुनिए, क्या होता अगर तेंगेन उजुई जाता। भाई तेंगेन उजुई ने सीधे मारने का कहा था, यानी कि आप साफ साफ सोच सकते हैं कि तेंगेन क्या करेगा। तेंगेन कुछ ये करेगा आया, और ये जैसे ग्यूटारो के साथ किया था ना, खुचिंग किया था, खुचिंग 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 खुची 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 खची 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 खची। ओके ज़्यादा हो गया तो तेंगेन उजुई उड़ा देगा, और टांजिरो ज़्यादा बोला तो एक थप्पड़ में सुला देगा। हाँ बट अभी वाला टांजिरो एक थप्पड़ में तेंगेन को सुला देगा, लेकिन वो अभी वाला टांजिरो नहीं है। फिर मित्सुरी कनगोजरी, अब मित्सुरी कनगोजरी जाती ना, मतलब मित्सुरी कानगोजी, भाई मैं इसको हमेशा ये क्या कह देता हूँ, सॉरी भाई ऐसे कहने के लिए। बट अगर वो जाती ना तो भाई आपको तो पता ही है कि उसका दिल कितना बड़ा है, तो वो टांजिरो की पूरी कहानी सुनती है और वो रोने लगती है और वो अपने साथ उसे ले जाती है। पर आपको तो पता ही है टांजिरो स्ट्रेंथ वाली चीज़ों को ज़्यादा अफोर्ड करता है, यानी कि टांजिरो लव ब्रीदिंग कभी नहीं सीख पाएगा। और मित्सुरी को भी शायद मोस्ट ऑफ द चांस है कि मित्सुरी को ये लगने लगेगा और मित्सुरी उसे क्यूजिरो एंड गोकू के पास भेज देगी। और फिर क्यूजिरो एंड गोकू जब ट्रेनिंग देंगे ना तो वो सन ब्रीदिंग के काफ़ी पास है, मतलब बहुत ज़्यादा पास है सन ब्रीदिंग के। तो हो सकता है कि जल्दी मास्टर कर ले सन ब्रीदिंग को कमादो तांजिरो। और अगर ऐसा होता है तो हाँ, लेकिन एक बात मत भूलिएगा कि जेनित्सु और इनोस्के जो है ना इस सिनेरियो में ना, वो लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि इनोस्के देख लगा कि मैं भी कर सकता हूँ अगर ये इतना स्ट्रांग है तो। और भाई जेनित्सु उसको टांजिरो बहुत हेल्प करेगा, तो जेनित्सु ऑटोमेटिकली ये सब देख देख के स्ट्रांग होगा। यानी कि बहुत सारे, यानी कि ऐसे सन ब्रीदिंग को मास्टर फाइनल फाइट में टांजिरो डबल में कर सकता है। हाँ तो अब चलते हैं हम सब के प्यारे क्योजिरो रेनगोकू और ओबनाई। अगर ओबनाई और क्योजिरो रेनगोकू दोनों में से कोई भी जाता तो बात एक ही होता, खुचिंग खुचिंग। ओके तो गाइस देखो मैं बात ये कहना चाहता हूँ ना कि क्योजिरो रेनगोकू ना तांजिरो की बहन नेजुको को उड़ा देता। पूछो क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत में ही बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, हमें इसे उड़ा देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कम जानता था ना। तो आप लोग एक बार ये सोच ही लो। अब उसके बाद क्या होता अगर सैनिमी जाता तो, और सैनिमी जाता तो उसकी बहन को मार देता, और सैनिमी टांजिरो को मार पीट के बेहोश कर देता, और फिर टांजिरो उठता तो टांजिरो सदमे में चला जाता। एंड तेंगेन उजुई के साथ भाई और शिनोबू वाला का मैंने बताया था ना, सैनिमी पता चलेगा। अब सुनो, फिर कोकोशिबू या फिर मुजान, हाँ मुजान आएगा, और ऐसे ही लोगों को तो वो लोग करते हैं, वो फिर टांजिरो को कहेगा डीमन बन जाओ टांजिरो, क्योंकि ऐसे ही लोगों को तो वो बलि का बकरा बनाता है। और फिर टांजिरो जब डीमन बन जाएगा ना तब टांजिरो सन को भी काउंटर कर लेगा, जैसे उसने लास्ट में किया था, जिसकी वजह से मुजान ये खुश होके उसका ब्लड ले लेगा और सारे डीमंस को भी देगा, जिससे कोई भी डीमन सन से नहीं मरेगा, यानी कि वो लोग सनलाइट से इम्यून हो जाएंगे। फिर एंड इसका एक ही सिनेरियो निकलेगा कि हमारे नमियो
नेज़ुको को मार देंगे और टांजीरो से कहेंगे कि भाई तुम्हें मैंने आज़ादी दिला दी। या फिर इसका एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है लिटरली। एंड दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है लिटरली, कि भाई ग्योमे बोलेगा ना कि भैया हमको एक बात बताइए आप क्या चाहते हैं, और फिर ना टांजीरो सारी कहानी बताएगा तो ग्योमे फिर से रोने लगेगा और ग्योमे उसे जाके ट्रेनिंग भी देगा ताकि वो अपनी बहन की मदद कर सके। और फिर इतना ज़्यादा टांजीरो सीख जाएगा ना स्टोन ब्रीदिंग को, और फिर माउंटेन नेटेंगो पे हिनोकामी कागुरा करने लगेगा। एंड भाई साहब ग्योमे बहुत ज़्यादा कूल बंदा है भाई। ग्योमे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, यानी कि ग्योमे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और बहुत ट्रेनिंग देगा। एंड टांजीरो भी फिर आग में बैठने के लायक हो जाएगा ग्योमे की तरह। मेरे को ऐसा लगता है भाई टांजीरो कुछ भी सीख जाता है आराम से। रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग, उरुकुडा की साकुंजी ट्रेनिंग, हर ट्रेनिंग को उसने पास किया। तो क्या लगता है आपको कि वो पास नहीं कर पाएगा ग्योमे? यानी कि इसका एक ही सिनेरियो की एंड में टांजीरो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड भाई तब तक मेरी ये पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करके जाइए।